evening, ma'am. Okay. So, class, yesterday we completed our 6th chapter, right? Yes, ma'am. Okay. So, all you need to do is, now you need, हमने textual questions किए थे, नहीं किए थे? मैम कर रहे थे। मैम कर दिए थे। Okay. अभी कल आपका टेस्ट है, उसमें कौन सा चैप्टर है? सेकेंड। सेकेंड। मैम वो कितने मार्क्स का है? मैम कल नहीं है मैम। मैम संडे को है ना? परसों है मैम। हाँ, परसों. It's my mistake. I said yesterday. प्राप्ति मैम, Yes. मैम संडे को जो साइंस की एग्जाम है मेरी, अभी है ना, आज से एग्जाम सारी चालू हो रही है, तो मैम वो साइंस की एग्जाम अभी नहीं है, मेरी तीसरी शायद इंग्लिश है और वो मंडे को है, तो मैम साइंस की एग्जाम मैं संडे को दूँ? Okay, just inform your center head, बेटा. ओके मैम। कि मैं एग्जाम नहीं दे रही हूँ. ओके. क्योंकि मैम सेकंड आई थिंक सो एसएस साइंस थर्ड या फोर्थ है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट No issues. It's fine. Okay. Yeah. Fine. चलो बच्चों. Let's start asking the question. हमारी कौन सी चैप्टर है एग्जाम में आपको करिकुलम में दी है? सेकंड बोलिए ना. डाउट? तुम्हारा मतलब आप उसके क्वेश्चंस पूछ रहे हो? नहीं, आप मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो आपको डाउट है. अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं पूछना स्टार्ट करती हूँ. मैम आप पूछो ना। किसी को डाउट है पहले वो तो देख लेने दो. है बेटा डाउट? मैम वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स वो वाला समझाओ ना। कौन सा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन व्हाट? वाटर वर्क्स मैम 24 पेज नंबर पे है टेक्स्ट बुक 2.13 फिगर 24. वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम. इसमें तो बेटा कुछ नहीं है. देखो डायग्राम पे फोकस करो. अब वाटर की आपके पास रिजर्वायर है, मतलब टंकी है आपके घर में फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, बड़ी सी टंकी है समझ लो आपके घर में वाटर की. अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, अभी उसमें पानी है और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं. अभी ट्रीटमेंट में क्या होता है बेटा, सेडिमेंटेशन टैंक है, मतलब इससे कनेक्टेड और एक टंकी है जिसमें सेडिमेंटेशन होता है. अब सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो भी धूल मट्टी वगैरह होगा ना वो उसमें सेटल हो जाएगा. अब उधर से आगे जब पानी जाएगा इनटू द लोडिंग टैंक, तो सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर का पानी होगा ना बेटा, जो क्लीन है वही जाएगा. नीचे की मिट्टी या फिर कंकर होते हैं विच इज ग्रेवल या फिर स्टोन्स, ये कुछ नहीं जाएगा. अंडरस्टूड? यस मैम। अभी पानी आ गया इनटू द लोडिंग टैंक. अभी इसमें ना हम एक केमिकल डालेंगे जिससे अगर जो इम्प्योरिटीज जो फ्लोट कर रही है ना पानी में वो भी निकल जाएगी. उसके बाद पानी और आगे जाएगा. अब हमारे पास है फिल्ट्रेशन टैंक. फिल्ट्रेशन टैंक के नीचे से हो रहा है क्लोरिनेशन. देखो वो जो टैंक है ना, वो पाइप जो है वो नीचे से आ रहा है टैंक के. देखा आपने? फिल्ट्रेशन टैंक के नीचे से क्लोरिनेशन में पानी जा रहा है. तो पानी क्या कर रहा है अभी यहाँ पे, तो हमने ना एक लेयर बनाई है सैंड ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल. मतलब
कोर्स ग्रेवल का मतलब दो पत्थर के बीच की जगह एकदम कम हो जाएगी। अब इन दिस केस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, पानी हमने ऊपर रखा, अब पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप सैंड में से प्योरीफाई होगा, फिर पत्थर में आएगा, पत्थर से प्योरीफाई होके और छोटे पत्थर में जाएगा, और फिर प्योरीफाई होके पानी आएगा फॉर द क्लोरिनेशन एस्पेक्ट। इसमें हम डालेंगे क्लोरीन, क्लोरीन हमने डाला तो उसमें सारे बैक्टीरिया मर गए। अब हम किसी को पानी पीने के लिए या यूटिलाइजेशन के लिए घर में दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्योरिफिकेशन सिस्टम वर्क्स बेटा। मैम ये हर जगह पे होती है, हर घर में कि ऐसे ही? हाँ 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 हाँ, बोलो बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन समझाओ। सेंट्रिफिकेशन में कुछ नहीं करना है, बस कोई भी मटेरियल होता है ना उसको आप एक डब्बे में ले लो। अब उसमें दो फेज होते हैं, जैसे ब्लड। मैम डायग्राम आएंगे। मैम अच्छा, मैं पहले बोल रही हूँ ना, कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ ना बेटा। तो isn't it a bad manner to speak when someone is speaking? मैम तब करो जब मेरा बोलना बंद हो जाए बेटा, बीच में बोलते हैं ना तो बड़ा खराब लगता है, ठीक है। चलिए, अभी सेंट्रिफ्यूगेशन में बेटा जब मैंने टेस्ट ट्यूब में ब्लड को भरा तो ब्लड में दो पार्ट है, एक है आरबीसी, दूसरा है प्लाज्मा। तो मैं उसको बहुत फास्ट स्पीड पे राउंड घुमा रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, जो मटेरियल का वेट ज्यादा है जैसे प्लाज्मा वो नीचे बैठ जाएगा, या लेट से आरबीसी का वेट ब्लड में ज्यादा होता है प्लाज्मा से, तो वो नीचे बैठ जाएगा, और जो पानी वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने चौक का जो पानी होता है ना वो मैंने आपके आगे रखा, तो चौक कैसा होता है कि नीचे नहीं बैठेगा, जैसे सैंड बैठ जाती है, तो उसको मैंने अगर सेंट्रीफ्यूज किया ना तो चौक सारा नीचे आ जाएगा और पानी जो है वो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। तो यू कैन सी टू लेयर फॉर्मिंग इन अ टेस्ट ट्यूब, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा। ओके मैम। या अभी पूछो, चलो। भाई पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जिसको पूछना है वो। मैम डायग्राम आएंगे। हाँ डायग्राम मैं बताऊं, चलो पहले टेक्स्ट में मैम आई मार्क वाज करो। टीच करनी। हाँ मैम बेटा, हमारा आज लास्ट पेपर था साइंस का मैम, उसमें तो डायग्राम नहीं आए। भाई वो पैटर्न सेम थोड़ी ना रहेगा। मैं बताती हूँ ना कौन से आएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? यस मैम। पेज नंबर 20, उसमें 2.7, पेज नंबर 21, 2.8, 2.9, बस। और मैम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं आएगा? नहीं आएगा। और अगर गलती से भी आ गया तो आप लोग को मैम कौन सा पेज नंबर अभी बोलूं, खत्म हो गए, 3 डायग्राम तो है। 20 एंड 21 पे जो है वही बेटा, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ बच्चे क्या बोल रहे थे? मैम 2.7, 2.8 एंड 2.9 ही आएंगे। हाँ डायग्राम, हाँ डायग्राम। हाँ मैं समझ गई मैं।
मैम कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? 30 30 मैम हम्म मैम सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलॉइड्स के डिफरेंस में हमें ये भी लिखना पड़ेगा कोलॉइड्स में सॉल व्हाट इज सॉलिड सॉल। कोलॉइड्स में बेसिकली क्या होता है, अगर शॉर्ट नोट आती है तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, इतना बाइफरकेशन देने का जरूरत नहीं है, एक दो एग्जाम्पल दे दो काफी है। लेकिन आपको ना वो अलग तरीके से पूछते हैं, देयर इज अ टेबल इन योर टेक्स्ट बुक फॉर दैट, डू यू नो दैट? Yes, Which table I am talking about? But this chapter doesn't bear that table, ना? नहीं है 2.1। yes ma'am, table 2.1. Yes ma'am, तो common उसमें क्या examples of पूछते हैं, how the question is been asked for colloid, that the dispersed phase in colloid is solid and the type is sol. So what would be the dispersing phase, and give an example of it. So the answer to my question is, if it's sol, it is solid plus liquid, and the another answer is milk of magnesia and mud. तो मैं दो ऑप्शन इसमें से दूंगी आपको, और आपको दो लिखने हैं, समझे? ये ऐसा हो गया बेटा। बोलो अभी। और कुछ? no ma'am. ठीक है, अभी आप लोग का क्वेरी हो गया, या डू यू स्टिल हैव डाउट बेटा? No ma'am. अभी मैं पूछूं? यस मैम। बोलना तो नो मैम चाह रहे थे, लेकिन यस मैम बोलना पड़ा, नहीं? No ma'am, ऐसा नहीं है। चलो, 9th standard chemistry, let's start. तो यहाँ पे ना मैं अभी ट्रिक क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोग को आंसर देना है, तो क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। Name the solvent you would use to separate the mixture of sulfur and carbon. I am repeating my question. Do you want me to write? Yes. No ma'am. चलो, मुझे एक ऐसे सॉल्वेंट का नाम दो जो यूज होता है टू सेपरेट सल्फर एंड कार्बन। कार्बन और सल्फर को अगर मुझे अलग करना है तो मैं एज इन सॉल्वेंट क्या डालूं बेटा उसमें? पानी डाल सकते हैं? No ma'am. क्यों पानी नहीं डाल सकते? सल्फर और कार्बन अलग। कार्बन डिसफ्लाई मैम, कार्बन
disulfate. सॉरी, कार्बन कार्बन डिसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड। ये करवाया हुआ है यार, सॉल्वेंट वाला पार्ट। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ any of the components which can be used for separating the mixture, following mixture: salt and camphor. हमारा Ma'am, can मेथड you- बता। हाँ बोलो। Ma'am, Name can you repeat the question? हाँ, name the property of any one component which can be used for separating the following mixture: salt and camphor. Sublimation. Very good, very good, very good. Next, what difference in the property of two immiscible enables their separation by fractional distillation? अच्छा, ये आपको नहीं है, आ जाओ। मैं समझाती हूँ क्वेश्चन। ऐसा कौन सा डिफरेंस है प्रॉपर्टी में दो मिसिबल लिक्विड के, जैसे वाटर एंड अल्कोहल है, तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में जिससे वो सेपरेट होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है? डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट। या डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, नेम वन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ब्लड एप्लीकेशन टू से बस ब्लड ही लिख के आओगे, वो तो मैंने अभी बोला, कुछ नया बोलो। To separate cream from milk. हाँ, फिर which is the general name of the process by which tea leaves are separated from tea? filtration. Name the process by which all dyes can be removed from black ink. Chromatography. Photography. Very good. 2.8. ये याद रखना, ऐसे मतलब। चलो, immiscible liquids are separated by using a dash. Fractional Distillation. मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। Immiscible liquids are separated by using a dash. Filtration or sedimentation. हाँ, सारी बोल जाओ, मैं एक सिलेक्ट कर लूंगी बेटा। Separation funnel. Separating funnel. Separate. Yeah, absolutely right. If a mixture contains iron filling as one of the constituents, it can be separated by using a dash. magnet. Magnetic separation. A heterogeneous mixture of a liquid and solid is conveniently separated by dash. Centrifugation. Very good, very good. चलो अभी थोड़ा सा ट्विस्टेड पूछते हैं। See, the liquid has three components. The liquid air has three components: X, Y, and Z.
मैं लिखती हूँ डेटा जरा, तो आप लोगों को भी अच्छा रहेगा। लिक्विड एयर के 3 कंपोनेंट XYZ, ठीक है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री, -183 डिग्री, -196. So question 1 is, which component will be collected near the bottom of fractional distillation? Which component will be collected on the top of the fractional distillation column? And third question is, middle में कौन होगा? And what can be X, Y, Z? बहुत easy question है। मैम ए का 1-185 होगा। 183 है? मैम ए का -183 डिग्री सेल्सियस। फिर बी का -196 डिग्री सेल्सियस अच्छा, और मिडल में -186 डिग्री सेल्सियस। तो तुम कहना चाहते हो इधर जो बॉटम में है वो क्या रहेगा? -186, 186, टॉप पे आएगा -196। XYZ गैस के नाम। मैम एक्स होगा लिक्विड एयर गैस। क्या X होगा? लिक्विड X is 186। हाँ, क्या होगा? लिक्विड एयर। यस 183 आएगा ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन। समझे? चलो अभी हम एक काम करते हैं, हमारे पास काफी टाइम है, तो हम लोग एक एक थ्योरी को पकड़ते हैं एंड वी ट्राई टू कंप्लीट इट नाउ ओनली, ठीक है? चलो, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 3 minutes टू लर्न फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लर्न कर लो, फिर आई विल आस्क टू एनी रैंडम पर्सन क्वेश्चन फ्रॉम इट। मैम हाँ बेटा, कैन यू रिपीट, क्या लर्न करना है वापस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके मैम। कौन आया?
Admit. चलो हो गया रेडी? Should I ask? Yes. Okay. Give me 2 examples where I can separate the things by fractional distillation. Ma'am, by crude oil into kerosene, petrol, and Water plus alcohol. Okay. water plus alcohol, and gases also. हाँ. चलो, next you are going to learn about centrifugation, and I have specially asked the definitions. हाँ? Centrifugation की definition learn कर लो और centrifugation भी learn कर लो. Ma'am, Yes, beta. I was disconnected. Where were we? No, I just told others to learn the definition about centrifugation and learn what centrifugation is. Okay, ma'am. Ma'am, I have joined from another device. Can you please take me in? Oh, absolutely, Nirmit. Nirmit na? Nirmit या Nirmit? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.
कर लिया लाल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. Okay. Let me ask you something tricky, something which is important actually. First of all, anyone tell me, like whomsoever can answer, what is the difference between centrifugation and centrifugal force? Sanctification is a process. And Perfect. centrifugal force is the force applied to that object to separate it. Okay. Good. Now we already have enough examples learn about centrifugation. So I just want to ask one thing. That I'll give you two examples. You tell me that which one of it will go under centrifugation. Okay. I don't know whether you have heard it or not. What, I don't know. Okay, ma'am. The first will be milk and cream. The second will be milk. Milk and cream. Milk and cream. तो मतलब मैं अगर मिल्क को घुमाऊंगी तो मिल्क में कुछ सेपरेशन नहीं होगा, आपका कहना ये है ना? Yes. मैम पर मिल्क में वाटर सेपरेट हो सकता है। मिल्क में क्या बेटा? मैम मिल्क के हैवी सब्सटेंस नीचे नहीं आ सकते, वाटर होता है। हाँ मुझे तो पता है आएंगे, मतलब दोनों सेपरेट होंगे, लेकिन मिल्क में अगर आपको हैवी सब्सटेंस नीचे लाने हैं तो उसको डाइल्यूट करके पानी डालना पड़ेगा बेटा। सो इट शुड बी मिल्क एंड वाटर, नॉट जस्ट मिल्क। ठीक है।